हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जिंदगी मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज के क्लास में सिखाएंगे परसेंटेज का पार्ट 2 वीडियो होगा और बने रहिएगा। वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आया हूं और बहुत इत्मीनान से समझाएंगे। और परसेंटेज का जो भी है ना सीरीज चल रहा है परसेंटेज का, मैं यूँ सिखा देंगे। बने रहिएगा वीडियो में। परसेंटेज ये बड़ा सेक्शन हो जाए। परसेंटेज मैथ का एक मेन टॉपिक है, बात समझिए। परसेंटेज जो है मैथ का एक मेन टॉपिक है। मैं पिछली वीडियो में भी चर्चा कर दिया हूं और इस वीडियो में भी बने रहिए और देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन को समझा सकते हैं। देखिए, चलिए हम एक आध को थोड़ा सा बताते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। चलिए आइए, क्वेश्चन दिखेगा आप लोगों को इधर, मैं यहाँ बुक में देख रहा हूँ, ठीक। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 20% का किस भिन्न के बराबर है। देखिए क्या है, क्या क्वेश्चन है। गड़बड़ा गया क्या। 20% का 30% के भिन्न के बराबर है, ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख दिया हूँ। 20% का 30% के भिन्न के बराबर है, यानी 20%, यानी 20% का मतलब 20/100 और का मतलब गुना 30% के बटा 30/100 और इसके किसके भिन्न के बराबर है। तो भिन्न के बराबर हो ही गया। अब काट दो, कटने वाला होगा। देखो 1 0 से 1 0 और 2 से 5 बार में कटेगा। ये 1 0 से 1 0 अब कटेगा नहीं, कटेगा सीधे से कितना 3 में तो 3/5, बस ये हमारा हो जाएगा 3/5 आंसर भिन्न के रूप में आ गया। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन दिया हुआ रहता है कि लड़के से अझुरा दे, उसमें भुला दे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं छोटा छोटा क्वेश्चन, मैं भास्ट क्वेश्चन भी लाया हूँ और 2 टाइप पढ़ाएंगे इसमें। मैं तो ये ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए आइए, चलिए दोस्तों, हम इसके पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं, पार्ट 1 में वीडियो में पढ़ाए हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ रहता है, देखिए यहाँ पे जैसे कि 4 5 से, जैसे 4 जो है 5 से कितना प्रतिशत कम है। 4 5 से कितना प्रतिशत कम है या 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। ऐसे हम क्वेश्चन करवाए हुए हैं और इसी क्वेश्चन के आधार पर देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे को एग्जाम में। देखिए आइए, चलिए हम क्वेश्चन को दिखाते हैं। क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे देखिए। चलिए एक क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यहाँ आई बटन में आपको दिखेगा, ए की आय बी के आय से 25% अधिक हो तो बी के आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखिए ए की आय बी से 25% अधिक है। ए की जो आय है बी से 25% अधिक है, तो पूछा गया है बी के आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखिए ऐसे क्वेश्चन रहेगा, एकदम पूछा गया क्वेश्चन। देखिए कितना पूछा गया है, जैसे कि ए की आय बी के आय से 25% अधिक है। तो इसका मतलब ए का, अगर बी का मान लेते हैं 100%, ठीक है। कोई आपस में 100% बराबर ही रहता है। बी का मान 100 है तो ए का मान कितना हो जाएगा 125%। अधिक है तो अगर कम ही रहता तो कम ही कर दो, अधिक रहता तो अधिक। आपस में दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। अब देखिए एक कट जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया और एक कटेगा 25 से ये कट जाएगा कितना बार में, 25 5 125 और ये 25 चौका कितना बार में कटेगा, 25 चौका 100 बार में कट गया। अब देखिए ए बटा कितना लिख सकते हैं, चलो ऐसे कर देंगे। ये बचा है 5a बराबर हो जाएगा यहाँ 4b हो जाएगा। अब देखिए यहाँ गुना में है तो इसको बटा में ला देंगे, यानी a बटा b ला देंगे, क्योंकि गुना में है तो बटा में आ जाएगा। इधर a बटा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। हाँ बराबर 4 ऊपर है तो 4 लिखेंगे। अब डिवाइडेड में क्या लिखेंगे 5, क्योंकि गुना में इधर जाके बटा में गिरेगा। यानी a का मान कितना है 4 और b का मान कितना है 5। इसमें अब क्या करना होगा, पूछा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये रियल में कम है कितना, देखो रियल में कितना कम है, तो रियल में देखिए
5 में या 4 में कमी कितना का आ रहा है, 1 का आ रहा है, ठीक है, 1 का आ रहा है। और कम है, पूछा है कम किससे कम है, 5 से कम है कि 4 से कम है, ये 5 से कम है कि 4 से कम है। तो सर कहिएगा सर 5 से ना कम है एक 4, 5 से कम है 4 से नहीं है, तो कितना हो जाएगा 5 से कम है। और परसेंटेज के लाने 100% से गुना कट जाएगा 20%, यानी इसका आंसर 20% आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आएगा इससे। तो अगला अगर क्वेश्चन अभी नहीं समझ में आया होगा, इसके नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। देखिए ए का जो वेतन है वो बी से कितना प्रतिशत अधिक है, 20%। देखो सेम वैसे ही ए का वेतन जो है बी से कितना प्रतिशत है, बी है अगर 100%, तो ए कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा, आपस में हो जाएगा क्या, बराबर हो जाएगा। चलिए हम एक अगर इस तरह नहीं समझ में आ रहा है ना, एक चीज़ और बताएंगे। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया और ये कटेगा, 0 से 0 कट गया और ये कटेगा 6 दूना 12 और ये कटेगा 5, यानी 6a बराबर हो जाएगा 5b, क्योंकि 6 में a से गुना करेंगे तो 6b और बराबर 5 में b से गुना करेंगे तो 5b हो जाएगा। अब देखिए a बट्टा b कर सकते हैं, a बट्टा b कर सकते हैं, बराबर 5 बटा कितना 6, 5 बटा 6। हमसे पूछा है b का वेतन a के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो रियल में पहले चेक करो कम कितना है, 1 कम है, तो 1 कम लिख दिए। कम किससे है, 5 से कम है कि 6 से कम है, 5 से कम है कि 6 से, बटा में कौन लिखेंगे 6 लिखेंगे, क्योंकि 6 से ना कम है 1 5, तो इसमें 6 कितना से कम है 6 से, तो बटा में लिखेंगे 6 और परसेंटेज के लाने के लिए 100% से गुना करेंगे। देखिए काटो, ये 3 बार में कटेगा, ये 50 बार में कटेगा, यानी 50 बटा दिखाई दे रहा है 50 बटा 3, यानी इसको डिवाइड कर देंगे। देखो परसेंटेज में लाने के लिए ऐसे नहीं दिया रहता है, पूर्णांक में दिया रहता है, तो इसको लगा देंगे तो 16 या 48, 48 और 2 बटा 3, 48 16 या 48 और 2 50 बटा इतना प्रतिशत आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए दोस्तों अब आइए इस तरह का दो क्वेश्चन बताएं, इसी तरह बनाइएगा, कहेगा कि इतना आसानी से समझ में आएगा, मैं क्या बताऊँ। आइए नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें गर्दा उड़ा जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए कितना दमदार क्वेश्चन आया और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम आसान भाषा में कर देंगे। देखिए बहुत इंटरेस्ट आएगा इसको पढ़ने में, बहुत मज़ा। और इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये एकदम आसानी से समझ में आएगा। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कमी किया जाए ताकि वो होने वाली खर्च पहले जितना ही रहे। यानी बात समझिए, कोई चीनी का मूल्य है उसमें कितना परसेंट वृद्धि हो गया है, 20% की वृद्धि होती है, तो चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कमी की जाए कि उस पर होने वाले खर्च पहले ही जैसा रहे। बात समझिए, पहले तक चीनी का मूल्य कितना बढ़ा है 20%। दोस्तों जब भी ऐसा सवाल पूछे, अगर किसी का मूल्य में इतना प्रतिशत वृद्धि हो गया या कितना हो प्रतिशत कमी हो गया, तो क्या करेंगे। देखिए दोस्तों इसको करने से अगर एक फार्मूला आता है, देखिए फार्मूला क्या आता है, यहाँ पूछेगा वृद्धि, ध्यान से देखिए बहुत मस्त पढ़ाएंगे, वृद्धि और यहाँ एक कमी पूछेगा, और बट्टा क्या करना है, यानी वृद्धि रहे तो ऊपर और बड़ा कमी भी रहे तो ऊपर में ही करेंगे। देखिए 1 मिनट देखिए ना हम क्या बता रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा 100 में अगर वृद्धि रहेगा तो 100 में जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, वृद्धि जोड़ देंगे, ठीक, वृद्धि जोड़ देंगे, या 100 में क्या कर देंगे, घटा देंगे कमी। अब प्रतिशत में लाने के लिए प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना कर देंगे। दोस्तों यही एक फार्मूला है, आप दिमाग में बैठा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए एकदम ये चुटकी में उड़ जाएगा। बनाना है, चलिए देखिए कैसे ये सोल्व होता है। चलिए आइए देखिए इसमें क्या कर रहा है, 20% के चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गया है, वृद्धि हुआ तो बट्टा वृद्धि ऊपर में न रहेगा, तो वृद्धि ऊपर हो गया। अब बट्टा अगर वृद्धि है ना तो 100 में उतना ही जोड़ के लिखे थे ना फार्मूला, 100 में उतना ही जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120, और क्या करेंगे प्रतिशत के लाने के लिए 100% से गुना। बस दोस्तों आ जाएगा आंसर। देखो ये जाएगा 0 से 0 कटेगा, 2 6 12
और 6 से कटेगा तो ये 3 बार में, ये कटेगा 50 बार में। नहीं समझ में आ रहा है? 0 से 0 कटेगा, 6 से 2 बार में 6 कटेगा, और इधर 3 से कटेगा तब 50/3 हो जाएगा, 50/3 यानी आ जाएगा 16.2/3, 16×3 = 2, 50 इतना प्रतिशत की क्या करना होगा, इतना प्रतिशत की कमी करना होगा। आ गया क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं इस तरह का। आइए दोस्तों देखिए, एक वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर देने के बाद मूल रूप से लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। बात क्वेश्चन वही है। देखिए पहले अब इसमें क्या किया है, 10% की कमी कर दिया है, तो 10% कमी कर दिया था, 10 ऊपर लिखेंगे, बट्टा में क्या करेंगे, कमी है। ध्यान देखिएगा, अगर वृद्धि पूछेगा तो वृद्धि दिया हुआ रहेगा शुरू में तो कमी पूछेगा, कमी दिया रहेगा शुरू में तो लास्ट में वृद्धि पूछेगा। बात यही है, कुछ नहीं है। 10% की कमी कर दिया है तो कमी कर दिया तो 10 ऊपर, और उसमें क्या कर देंगे, 10 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 90। अब 100% से गुना कर देंगे, 0 से 0 कटेगा, अब नहीं लगेगा, 100 बट्टा कितना हो जाएगा, 9। यानी इसको अगर भाग देते हैं तो आ जाएगा 11, 9, 99, 100% की क्या करना होगा, कमी पूछा है तो इसमें क्या करेंगे, वृद्धि हुआ, यानी इतना का हमारा वृद्धि हुआ। ऑप्शन में दिया रहेगा 11.1/9%। चलिए आइए, चलिए ये देखिए, एक कर्मचारी के, दोस्तों क्वेश्चन देखिए, एक कर्मचारी के वेतन में 20% की कटौती कर दी गई तो वेतन को मूल रूप से लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। कोई कर्मचारी है, ठीक है, उनके वेतन जो है 20% की कटौती कर दी गई, तो वेतन में मूल रूप से लाने के लिए कितना प्रतिशत को वृद्धि करना होगा। बात यही है, क्वेश्चन कुछ नहीं है। देखिए कटौती करने का मतलब हुआ है उसको कमी हुआ, तो 20% कटौती हुआ तो कितना बटा में लिखेंगे, कमी घटा के गुने 100% से गुना करेंगे। देखिए यह आ जाएगा 20 चौका कितना बार में, 80, और 4 से काट देंगे तो ये 25, यानी 25% के क्या करना होगा, हमको वृद्धि करना होगा। हाँ 25% के वृद्धि, कमी पूछेगा तो वृद्धि ही लास्ट में, अगर कमी दिया रहेगा तो वृद्धि पूछेगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए दोस्तों, अब ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, डबल अथी दिया होगा। देखिए पढ़िए क्वेश्चन एक बार अपना से पढ़िए, वीडियो रोक कर पढ़िए। देखिए हम पढ़ते हैं, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई तो बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत कम कर दिए जाए ताकि वह प्रारंभिक मूल्य के बराबर रहे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी संख्या में पहले 20% तथा फिर क्या कर रहा है, 20% की वृद्धि कर दी गई तो बढ़ी हुई मूल्य में कितना प्रतिशत कमी कर दिया जाए ताकि वो पहले जैसा ही रहे। देखिए इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, जब भी पूछेगा ना, एक बार कह देगा वृद्धि कर दिया गया या एक बार कमी कर दिया गया, पहले 20% बढ़ा दिया गया, या दोनों बार वृद्धि रहेगा या दोनों बार कमी रहेगा, या एक बार वृद्धि या एक बार कमी, ऐसे मतलब कि जैसे कि उलट पलट के पूछ सकता है, या तो वृद्धि रहेगा या कमी रहेगा, उसमें दोनों एक ही चीज़ है। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन में एक फार्मूला लगेंगे, ए बी फार्मूला याद रखना है, A + B + AB/100। दोस्तों यही फार्मूला है, और ये फार्मूला क्या है, जब भी किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घट गया कि नहीं, एक वस्तु पे देखिए पहले 20% क्या कर रहा है क्वेश्चन, पहले का किया है, पहले 20% और फिर भी 20% वृद्धि कर दिया गया है, तो ये 40% के बराबर नहीं होगा। देखिए कहिएगा कि सर 20% वृद्धि और फिर क्या किया है, फिर 20% की वृद्धि कर दिया गया, तो सीधा 40 ऑप्शन में दिया रहेगा, 40 देख दिया हुआ है 40%। देखिए लेकिन ये 40% नहीं होगा। देखिए कैसे होगा, चलिए देखिए ए का मान 20% वृद्धि है, तो वृद्धि है तो प्लस में लिखेंगे, तो वृद्धि तो प्लस में ही होगा, तब ए का मान 20 और प्लस 20 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 20 गुने 20 और बट्टा क्या हो जाएगा 100, क्योंकि 20 ए का मान है, 20 बी का मान, फिर 20 ए का मान, फिर 20 का मान, बट्टा में 100 है, 100 कर दी, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कर देंगे, 20 को कहेगो 40 और प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो 40 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 42%। बात समझ में आ रहा है ना, 42% के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें का ऑप्शन कितना नंबर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए और देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन देखिए, एक संख्या में 20% की वृद्धि करने के बाद बढ़ी हुई संख्या में 10% की कमी करने पर प्राप्त संख्या होगी। यानी एक कोई संख्या है 20% की वृद्धि हुआ और उसमें फिर कर है 20% की क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन में क्या कैसे बनाएंगे,
देखिए लगातार 2 बार घटना घट गया कि नहीं, एक ही गो वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घट जाएगा, उसको ये भी फार्मूला यूज करेंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ पे लगातार 2 बार घटना, कहेगा एक बार 20% बढ़ गया और फिर पुनः 20% की कमी हो गया, तो 2 बार घटना घट गया कि नहीं एक एक चीज़ पर। तो इसमें भी वही बात है, इसमें भी क्या बात है वही। देखिए क्वेश्चन 44 नंबर है, 44 नंबर 10% की वृद्धि हुआ, तो देखो 10% की वृद्धि, तो 10% की वृद्धि यानी ए, देखो यहाँ a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा क्या करेंगे, सब ये फार्मूला लगाएंगे ना, और देखना है वृद्धि है तो जोड़ के, कमी है तो माइनस करके लिखेंगे। देखिए ये तो फार्मूला है, और 10% की कमी बोला है, देखो वृद्धि है तो प्लस में है या कमी बोलेगा, तो देखो 10% की कमी का मतलब -10, तो माइनस आप प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10 करेंगे। और देखो इसमें भी अगर प्लस है तो यहाँ देखो ये 10 है, और यहाँ कर देंगे गुना क्या चीज़ से करेंगे, -10 से गुना करेंगे सपोर्ट डेट, अब बट्टा कितना करेंगे 100। तो ये चीज़ नहीं लिख के हम डायरेक्ट नहीं कर देंगे, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ ना हो जाएगा, तो यहाँ हम डायरेक्ट ऐसे नहीं मार देंगे, माइनस क्या हो जाएगा, -10 गुने 10 बट्टा कितना लिख देंगे 100 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है। यहाँ ये बात रही, यही ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं है। 0 से 0, 0 से 0 कटेगा। देखो 10 में से 10 से कितना हुआ 0, और 0 माइनस कितना 1 हो जाएगा। 0 - 1 यानी सीधी सी बात है -1 आया, -1 यानी क्या हो जाएगा, -1% का मतलब, ये परसेंट में था, -1% का मतलब क्या हुआ, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ ऑप्शन कैसे दिया है, सीधा दिया हुआ 1% की कमी हो गया। मूल में 1% अधिक है, 1% कमी है, यानी मूल में एक मूल संख्या से 1% कम है, यानी जो संख्या है उसे ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं इसी तरह समझाते रहूँगा, बहुत बढ़िया से समझा देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, उसके बाद मैं वीडियो समाप्त कर दूँगा। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, VVI क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन छोटी पूछेगा और फंसा देगा, बने रहिएगा वीडियो में, बहुत अच्छा से है। चलिए यदि A का 150% हो, A का 150% हो, तो A प्लस B का कितना प्रतिशत होगा। देखिए ये बात है, A का यानी A का 150 बट्टा 100 लिख सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत हटेगा बट्टा में 100 इतना हो। तो देखिए सॉरी क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ा गया, यहाँ ऐसे था क्वेश्चन, A बराबर B का था, यहाँ A बराबर B का, देखिए गड़बड़ा गया क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, हो गया। A बराबर B का 150% है, A बराबर B का कितना है 150% है, तो A प्लस B का कितना प्रतिशत है। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, यदि A बराबर B का 150% हो, तो A प्लस B का कितना प्रतिशत है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है कि टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। A बराबर B यानी A बराबर B का 150 बट्टा 100 लिख सकते हैं कि नहीं, परसेंटेज हटेगा बट्टा में 100 गिरेगा। तो देखो 0 से 0 कटेंगे, 5 से कटेगा, 5 3 15 और 5 दूना 10, यानी ये हो जाएगा A बराबर 3B बट्टा 2 हो जाएगा। इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2A बराबर हो जाएगा 3B। तब A बट्टा B कर सकते हैं, क्योंकि A है, अगर इसको गुना में है B तो बट्टा में ला सकते हैं कि नहीं, एकदम ला सकते हैं। अब बराबर क्या करेंगे 3/2। अब पूछा है, अब A के मान 3 और B के मान 2, तो यहाँ धर दो। B के मान कितना है 2, B के मान 2 और A का मान कितना है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। यहाँ पे धर देंगे A का मान 3 और प्लस B का मान कितना धरेंगे 2, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। अब ये क्वेश्चन आ गया 2 5 से कितना प्रतिशत होगा, 2 5 से 2 5 का कितना प्रतिशत होगा, 2 जो है 5 का कितना प्रतिशत, 2 है 5 का कितना प्रतिशत। देखिए 2 है 2 5 का कितना प्रतिशत, तो 100%। 5 से काटेंगे तो 5 से कट जाएगा 25 से 20 दूना 40%, कितना है तो 40%। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, यदि A बराबर B का 150% हो, तो A प्लस B का कितना प्रतिशत होगा।
ऐसा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा लगेगा कि ये थोड़ा अलग है, लेकिन अलग कुछ नहीं है। पिछले वीडियो में पार्ट 1 में भी पढ़ाया हुआ है, वही बात इसमें भी है। देखो a बराबर b का 150/100 लिख सकते हैं कि नहीं, परसेंटेज हटेगा बट्टा में 100 आ जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 5 से कटे 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 3b, ये हो जाएगा a, यानी अब गुना डायरेक्ट कर देंगे, 2 में a से गुना करेंगे तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 3b हो जाएगा। अब देखो a बट्टा b लिख सकते हैं, क्योंकि a और गुना में है तो बट्टा में आ जाएगा, तो b आराम से लिख सकते हैं, इसमें कहाँ कोई दिक्कत होता है। बराबर 3 ऊपर में है 3 लिखेंगे और बट्टा में 2 आ जाएगा, इसको बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, गुना में है तो इधर आ जाएगा बट्टा में, यानी अब a के मान 3 और b के मान 2। यहाँ पे ध के बना लो, b के मान कितना है 2 है, b के मान 2 और a के मान a प्लस b का मान कितना है, यानी 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी a का मान a का मान 3 है और b का मान 2 है, तो 3 और 2 कितना है 5 है। अब यहाँ से हो जाएगा 2 3 का कितना प्रतिशत होगा, 2 5 का कितना प्रतिशत होगा, बात समझ में आ रहा है ना। 2 5 का कितना प्रतिशत, पहले समझिए, पहले पढ़ाए थे, जैसे 4 5 का कितना प्रतिशत ये सब पढ़ाए थे ना, तो 2 5 का कितना प्रतिशत, यानी किसके बारे में पूछ रहा है 5 के बारे में, तो 2 तो ऊपर लिखेबे करेगा और 5 का कितना प्रतिशत, तो 5 का ना का रहेगा उसमें भी बट्टा में जाएगा, या जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा वो बट्टा में जाता है। और परसेंटेज में लाने के लिए 100% से गुना काटेंगे, 100 से काटेंगे 20 पर में, 20 दूना 40, यानी ये हमारा हो जाएगा 40%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया से लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, यदि x बराबर y का 90% तो y x का कितना प्रतिशत है। आइए, x बराबर y का 90, यानी x बराबर y का 90/100 लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज हटेगा बट्टा में 100 आ जाएगा। 0 से 0 काटेंगे, अब नहीं कटेगा, तो 10 से इसमें x में गुना कर सकते हैं कि नहीं, आसानी आराम से कर सकते हैं, तो 10x बराबर 9y हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब इसमें करेंगे x इधर गुना में है तो बट्टा में लाएंगे y, यानी बट्टा में ला दिए y, और बराबर क्या करेंगे 9, अब बट्टा में कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे, बट्टा में लिखेंगे 10, यानी अब हुआ x हो जाएगा 9 के मान, y हो जाएगा 10 के मान। क्या लिखा हुआ है y x का कितना प्रतिशत है, तो ध्यान दीजिए, यानी y यहाँ y हो जाएगा x का कितना प्रतिशत, यानी y हो जाएगा 10 9 का, देखो यहाँ से शुरू हो जाए, 9 का कितना प्रतिशत है, बात समझिए कितना प्रतिशत होगा, यहाँ पे लिख दो सही से, कितना प्रतिशत, यानी कितना प्रतिशत है, यह बात है। यानी 10 9 का कितना प्रतिशत है, तो 10 9 का, यानी 9 के बारे में पूछा था, 9 का कितना प्रतिशत 100%, 100 में 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000 और बट्टा में 9%। ऐसा नहीं रहा कि इसको क्या क्या पूर्णांक में तोड़ा हुआ रहता है, यहाँ पे लिख देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इसको पूर्णांक में तोड़ोगे ना तो यह आ जाएगा 11 करेगा 9 से तो 999 और 1000%, यानी इतना प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। कितना आसानी से दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए आ रहा है ना, तो मैं वीडियो यहीं तक रहने देता हूं दोस्तों, और बने रहिएगा परसेंटेज के वीडियो में। मैं तो अभी छोटे छोटे टर्म लेके आ रहा हूं, ताकि क्वेश्चन में दिखिएगा, हमको उम्मीद है कि समझ में ज़रूर आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आ गया तो दोस्तों कोई बात नहीं है, बने रहिए वीडियो में। मैं तो अभी इस चीज़ सब शुरुआत किया हूँ और बहुत इत्मीनान से समझा देंगे, ठीक है। 2 क्लास हुआ ना, पता लग गया होगा कि 2 क्लास में हम क्या क्या सीखे। परसेंटेज में इतना तक सीख गए हैं ना कि क्वेश्चन की बुक निकाल के देखिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो